राजधानी भोपाल में रेलवे पुलिस का आभार व्यक्त करने पहुंची मूक बधिर गीता। बता दें कि पाकिस्तान से कुछ वर्ष पहले लौट कर आई थी भारत। बता दें राजधानी भोपाल में रेलवे पुलिस का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंची मूक बधिर गीता। उसने अपने फैमिली के साथ रेलवे पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया, क्योंकि गीता जो है रेलवे पुलिस की मदद से उसके परिवारों से मिली थी, जिसके बाद उसने रेलवे पुलिस का, मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस का आभार व्यक्त कर उन्हें धन्यवाद पत्र ज्ञापित किया है। स्वागत मैं करना चाहूँगा। गीता हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी माता जी, उनकी बहन और यहाँ आनंद संस्था और संस्था सभी आए हैं। आप सभी का भी स्वागत है। मुख्य विषय आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारे साथ गीता अपने परिवार से बिछड़ चुकी थी। वो बोल और सुन नहीं सकती थी, परिवार भी काफी परेशान था। वो लगभग 15 साल तक पाकिस्तान में उनका रहना हो रहा था। फिर आपको ज्ञात होगा कि माननीय सुषमा स्वराज जी के द्वारा इनके परिवार के लिए ढूंढने के लिए सारी टीम्स लगी हुई थी और वहाँ की मीडिया से भी जो मदद मिली, वहाँ जो मीडिया ने प्रचार किया, तो उसके माध्यम से इनके परिवारजन ने हमसे संपर्क किया, संस्था से संपर्क किया और फिर इनकी माँ, इनकी बहन और पूरा परिवार मिल सका, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक ऐसी बच्ची के लिए, हमारे समाज के लिए मिली। उसी के लिए आज आप सभी को आमंत्रित किया है। गीता, उनकी माँ, परिवार, संस्था सभी आए हैं। आप सभी को, जीआरपी को धन्यवाद देते हैं और आज इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। से इनको ढूंढने के भी प्रयास किए गए। उसके उपरांत इंदौर में ही आनंद संस्था और कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार इनको सुरक्षित और बेहतर सभी सुविधाओं के साथ वहां रखा गया और पुलिस प्रशासन, सरकार, एनजीओ सभी के माध्यम से पूरे प्रयास किए गए कैसे इनके परिवार तक पहुंचा जा करके इनको मिलाया जा सके। लगभग 7 वर्ष के लंबे समय के बाद, 6 वर्ष के लंबे समय के बाद जीआरपी भी लगातार इसमें लगा था, क्योंकि जीआरपी का एक मुख्य, जब भी कोई घूमता है तो पैन इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है। तो उसके प्रयास करते हुए जीआरपी ने गीता की, संस्था की सभी को साथ ले जा करके लगातार कई प्रदेशों में बार बार घूमते हुए प्रयास किए गए और बजरंगी भाईजान तो आप किसी को भी मान सकते हैं, मीडिया, जीआरपी, ज्ञानेंद्र, किसी को भी मान सकते हैं। ये ज्ञानेंद्र पुरोहित है, ये आनंद संस्था चलाते हैं। आपने इनको केबीसी में भी देखा होगा और ये कई बच्चों को ऐसे ढूंढ चुके हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये महाराष्ट्र की या साउथ की होना चाहिए। किसी से आपसे बात करेंगे? हाँ, मैं पहले आईजी सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने संबोधित करेंगे। किसी से आपसे बात करेंगे? हाँ, मैं पहले आईजी सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने संबोधित करेंगे। मुख्य रूप से जो घटनाक्रम है वो तो आपको अभी एसआरपी भोपाल ने बताया वही है। और सन 2000 में ये समझौता एक्सप्रेस में गलती से चली गई थी और वो पाकिस्तान गई और पाकिस्तान से वो जो घटनाक्रम हुआ वहाँ से किसी ने उस पर सोशल मीडिया पे डाला और फिर यहाँ सरकार ने उसको अथक प्रयास किए। उसके पश्चात वो यहाँ पे आई हैं। यहाँ इसमें मुख्य भूमिका ये है कि ये यहाँ पर जब आई तो इन्होंने जो साइन लैंग्वेज में इनको, ज्ञानेंद्र को और यहाँ जो संस्था थी उसको जो बताया, वो रेलवेज़ की बात उन्होंने बताई। रेलवेज़ की बात की और ये बात की कि इनका नाम जो है वो कृष्ण भगवान से कुछ मिलता जुलता कुछ चीज़, साइन लैंग्वेज से। तब ये अंदाज़ा लगाया गया कि इनका नाम गीता या राधा कुछ होना चाहिए और वास्तव में इनका नाम राधा निकला बाद में। और ये जो रेलवेज़ की बात नहीं, राधा इनका ओरिजिनल नाम है और लेकिन यहाँ पे चूँकि शुरू में गीता समझा गया था, गीता ही, तो वही नाम इनका लोग जानते हैं और वही प्रमुखता से हम लोग भी जानते हैं। लेकिन वास्तविकता जो है वो मैं बता रहा हूँ। वो इनकी मदर यहीं मौजूद है और ये पचमढ़ी ज़िले में इनको मिला और इनके घर के पास ही रेलवे लाइन गुजरती है वहाँ से और इनके घर के पास में एक हॉस्पिटल था।
या हॉस्पिटल का भी इन्होंने इशारा किया था। उसी आधार पे इनके घर पे जाया गया वहाँ पे, और इनके पेट पे कोई निशान था। उस निशान के ज़रिए जो है ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये सेम वही बच्ची है जो 2000 में गई थी। फिर इसके घर वालों ने भी इसको आइडेंटिफाई किया, और कुछ काफ़ी दिनों तक ये इंदौर में एक संस्था में रही है, और उसके पश्चात जो है ये आनंद संस्था के और एक पहल करके एक अभी संस्था है वहाँ पर महाराष्ट्र में, वो इसको आजकल वो इनको सिखा रही हैं और इनको लिखा पढ़ा रही हैं वहाँ पर। और तो अभी तक यही बात है। तो ये सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आज आए हैं, क्योंकि इनको बड़ा सहयोग। पूरी कहानी में बजरंगी भाईजान की भूमिका किसकी रही है? तो वो शासन की तरफ से कुछ मसला था वो बिहार का, लेकिन वो उनके असली माँ बाप यही हैं जो आपके सामने हैं। सर, मध्य प्रदेश से कोई कनेक्शन तो नहीं था? ऐसा अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ कनेक्शन ये है कि मध्य प्रदेश की संस्था ने इसको फैसिलिटेट किया है, और मध्य प्रदेश पुलिस ने जो उसका काम था उसको करने की कोशिश की है। सर, ये जो असली माँ बाप मिले हैं आपको सर, तो इनका जो दावा होगा, क्या सच्चाई से सामने आई थी? नहीं, दावा नहीं है। अब तो खैर ये प्रूफ है कि ये जहाँ पे इन्होंने घर बताया था वो घर है, वहीं पे इन्होंने जो निशान बताए थे, जो इंटरनल निशान थे, वो सब मैच किए हैं। डीएनए वगैरह भी कराए? अभी डीएनए तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे आसपास के लोगों ने भी और इन लोगों ने पहचाना है। और अब तो खैर ये खुद भी साइन लैंग्वेज में बात करती है परफेक्टली ना, तो वो कोई वो वाली वो बात नहीं कुछ ना। इनके माँ बाप तक वस्तुतः जो पूरी कहानी है वो मैं आपको ये यहाँ पर आए थे, और इन्होंने जो इशारे किए थे उस आधार पे इनको ये सोचा गया कि ये साउथ की तरफ के कहीं की है, और इनके घर के पास में जो साइंस दिए थे इन्होंने उस साइन के आधार पर और रेल की बात की। तो अलग अलग इलाकों में यहाँ पर तत्कालीन जो स्पेशल डीजी थे अरविंद कुमार साहब, उन्होंने पोस्टर्स छपवाए सब जगह रेलवेज में, और यहाँ से इनके साथ में डेडिकेटेड स्टाफ लगाया। एक इंदौर से एक कांस्टेबल लगी थी जो इन्हीं के साथ रहती थी, और ये ज्ञानेंद्र और इनकी संस्था के लोग थे। धीरे धीरे ये महाराष्ट्र जब आइडेंटिफाई हुआ कि महाराष्ट्र की तरफ के कहीं के होना चाहिए, फिर ये जोग्राफिकली ये देखा गया कि कहाँ होना चाहिए लोकेशन इसका, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में कोई अस्पताल है। तो इनके घर के पास में एक मैटरनिटी होम है, वहाँ पे वहाँ की पुलिस से भी इन्होंने संपर्क किया, तेलंगाना गए, ये सब पूरे भारतवर्ष में घूमे हैं। उसके बाद ही तो ये सब लोग यहाँ ढूंढ पाए। इसी के कारण से शायद ये लोग आज यहाँ तक आए हैं। कुछ लोगों ने पहले भी दावा किया था कि इसके माँ कहती है। मैं जीआरपी जो मध्य प्रदेश पुलिस है इसको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश की जो आपकी पुलिस है इंडिया की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, जिसने मेरा सबसे कठिन जो काम था आपने मेरी पीड़ा को समझा, और समझने के बाद मेरे परिवार को मिलवा दिया। और ज्ञानी जी जो है मुझे जीआरपी लाए थे क्योंकि रेलवे पुलिस और मुझे लग रहा था। और एक बात जो मुझे लगी यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिविटी थी, यहाँ पर आने के बाद बहुत खुश थी। मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी, मेरे को घर नहीं मिल रहा था। आप देख सकते हैं आंखों में आंसू हैं कि कैसे वास्तव में जो पुलिस है मेरे आंसुओं का सहारा बनी है। और माँ मेरी ये है, माँ मिल गई। और मेरी बहन आप देख सकते हैं, मेरा चेहरा भी मैच कर सकते हैं माँ से और बहन से, ये चेहरे हैं। और मैं आप मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को हमेशा रखा। जब मैं इंडिया आई थी पाकिस्तान से, तब भी लगातार मीडिया मुझे फॉलो कर रहा था। आपको पूरे दिल से साधुवाद देती हूँ पूरे मीडिया को कि आपने मेरे मुद्दे को ज्वलंत रखा। और मैं कृष्ण भगवान के उपासक हूँ, हनुमान जी के उपासक हूँ, उन सबको प्रार्थना करती रही कि मुझे घर मिले। और मीडिया आप लोग बहुत धन्यवाद के। और अजहर भाई मिले थे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा शुक्रिया इनका। इनको भी बोला था कि आप दुआ करिए, तो वो दुआ दामोद शरीफ में आपने की।
फिर एक विदिशा में एक मंदिर है मंगल आरती धाम हनुमान जी का, वहाँ ही अर्जी लगाने गई थी कि मेरी माँ मिल जाए कैसे भी हो। फिर नांदेड़ में गुरुद्वारा, वहाँ भी अर्जी लगी, लेकिन अल्टीमेटली अध्यक्ष साहब ने जो कहा था, जो मालूमात निकली, और पहल फाउंडेशन अशोक कुलकर्णी साहब को धन्यवाद कि आप मेरे पालक बन गए और आप अनिकेत जो है मेरे टीचर हैं जिनके साथ मैं रह रही हूँ। माँ की आंखों में आंसू है और वो गले मिलना चाहते हैं आपके सामने। माँ की आंखों में भी आंसू है और गीता भी चले आओ। ये मिलन शायद राम भरत मिलन हुआ था, आज ये एक अलग तरह का माँ बेटी का मिलन। और माँ बीमार थी इसलिए आ नहीं पाई, लेकिन अब जब ठीक लेकर आए और बोले मेरी, और ये बहन जो पूजा इनके साथ में है, पूजा भी आ जाए बिल्कुल बीच में, मेरी बहन है ये। और इनकी शादी हो चुकी है, मैं इनके घर पे गई थी, घूम कर भी आई यहीं पर। और ये लेटर आप भी उधर चले आइए, साथ में चले आइए। हाँ हितेश, ऑर्डर थोड़ा सा इधर का भी सपोर्ट, सर थोड़ा सा इधर। थैंक यू। आपको सैल्यूट कर रही है। मुझे तो सब पसंद है, मराठी जो मेरा खाना है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान में क्या अच्छा लगा? वहाँ पे जो कल्चर है वो, मैं वेजिटेरियन हूँ, वो नॉन वेज बहुत खाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, तो वो मुझे पसंद नहीं। और मुझे मालूम था कि मेरी माँ बचपन में डांटती थी कोई नॉन वेज खाना नहीं, क्योंकि पूजा पाठ की लड़की है। और ये आप मेरा टीका देख सकते हैं, मुझे ये सब। जब ये पाकिस्तान में थे कितने साल के थे? ये 8-9 साल के लगभग। 8 years। अभी परिवार में कौन-कौन है? परिवार में माँ है, बहन है, बस 2 ही लोग हैं। और इनकी बहन की तो शादी हो गई है। इनके भी स्वयंवर की बात चली थी कि आप शादी करेंगे। नहीं, वो तो एक मीडिया पे हाइप हुआ था, बाकी शी वाज नॉट, मेरे को कोई पसंद नहीं है, मेरे को कभी अपना आत्मनिर्भर बनना है। इसमें एक्चुअल में कुछ केसेस ऐसे होते हैं, देखे हैं मारपीट के, टीवी पे देखते हैं, तो बोले कि शादी करने में बहुत लड़ाई चल रहा है, इसी वजह से अपने पैरों पे खड़ा होना है। टीचर बनना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कराची में जो ईदी फाउंडेशन था, उन्होंने एक मुख बधिर स्कूल में इसको टीचर से एनरोलमेंट कराया था। और जब वो सोशल मीडिया पर आया था तो हम लोग टच में आए थे सोशल मीडिया के, तो स्काइप वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम लोगों ने मुख बधिर बच्चों के थ्रू भी ट्रेनिंग दी थी। और ये अनिकेत सेलगांवकर, अब ये किस्मत की बात है कि ये मेरे से मिलने आए थे इंदौर में तुकोगंज थाने मुख बधिर केंद्र में। तो ये इन्होंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये बात करें। तो इन्होंने सबसे पहले मुख बधिर हैं जिन्होंने गीता से बात की थी। अल्टीमेटली ऐसा घटना ये भगवान जो करता है कि कुछ ऐसा चक्र होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस मिलाना होते हैं। तो बस अभी पहल फाउंडेशन में पढ़ाई कर रही है और ये बता रहे साइन लैंग्वेज में कि हमारी बात गीता से हुई और इससे संकेतों को समझा। अनिकेत सेलगांवकर ने बहुत मेहनत की, क्योंकि ये मुख बधिर हैं, पूरे ऑल इंडिया के मुख बधिरों से जुड़े हैं। तो ये इसके इशारे किस तरह की ओरिजिन से हैं, मतलब संकेत कौन से, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। और चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़े बहुत ही इशारे आते थे इसको। और स्काइप वीडियो कॉलिंग से बात हुई और उसके बाद जब हम आए तो फिर ये बहुत खुश हो गई और अल्टीमेटली अभी बहुत
पचमढ़ी रह रहे पदभणी मधुबनी पदभणी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हाँ। किसके माँ के साथ परभणी किया? में 14 से कंफर्म कर ली तो कैसा लग रहा है यहाँ जी क्या माहौल में? ये अनिकेत जी बता पाएंगे जो मूल्यांकन करेंगे। जैसे नहीं, मैं गीता जी की फीलिंग की बात कर रही अच्छा, थी। वहाँ रह रही थी, अभी क्या? मेरी सबसे बड़ी चीज़ है साइन लैंग्वेज में वोकैबुलरी बढ़ गई है और अब मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट जागृत हो गया और इंग्लिश इवन मराठी भी थोड़ी थोड़ी मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ जो मेरी मतलब ओरिजिन है। और बस यही है कि मैं अपनी जगह पर हूँ। लोग जब निरक्षर होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाई। भारत और पाकिस्तान दोनों में वो रही है। पाकिस्तान में, भारत में कैसा क्या लगता है? क्या? मुझे तो इंडिया पसंद है क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ और गलती से मैं चली गई थी। अब उसमें मैं छोटी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी और मैं वहाँ पर लगातार कहती थी मुझे इंडिया भेजो, मैं इंडिया की हूँ। और जब भी और वहाँ पे मंदिर भी बनवाया था कराची में। इसने जिद करके कि मंदिर बनाओ मेरे लिए, मैं पूजा करती हूँ, तो उन्होंने मंदिर बनाया था उसके लिए। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। कोई मेरे साथ जैसे हम लोगों के पास जुलाई 2020 में सौंपा गया, हम लोगों ने इंदौर पुलिस के साथ सबसे पहले वर्कआउट किया था और नारायण मनीषा पाठक स्वामी मैडम और वहाँ पे जो सूरज वर्मा साहब के लैपटॉप पे लेके काफी यहाँ पर क्या अच्छा लगता है हमको? है जो नांदेड़ से सीधी अमृतसर जाती है और ये आज भी डीजल इंजन उसमें लगता है। और डीजल इंजन के अलावा मनमाड़ से इंजन चेंज होता है। अमृतसर में समझौता एक्सप्रेस जैसे सर ने बताया वो एक बहुत बड़ी लिंक है। लेकिन जीआरपी ने आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सर गीता ने एक शीला नामक मुखबधिर बच्ची को भी वर्ष 2006 में नेपाल बॉर्डर की निकली थी, उसको पहुंचाने में मदद की थी। ऐसे कई मुखबधिर मंदबुद्धि बच्चे मिलते हैं। तो हमारा इवन अब पूरे इंडिया से अभी मुखबधिर बच्चे बोल रहे हैं कि एमपी पुलिस जैसा हमारा महाराष्ट्र पुलिस का भी हेल्पलाइन होना चाहिए। तो ये सारी बात वहाँ भी कुछ ये भी contact- फाउंडेशन। अभी बातचीत होती है, वहाँ के लोग पूछते अभी हैं। अभी बात बंद हो गई। एक्चुअल में पहले जो थे मतलब उनके बानो जी उनको माँ मानती थी और उनकी भी डेथ हो गई है। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बहुत बेटी जैसा रखा। वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं है? अभी कांटेक्ट नहीं, पहले बीच में जो हुआ था। या गन्ने की खेती करते हैं या कपास है, मंदिर है बाजू में, तो हम ये बोला कि ये वाशिम बोल के है नियर टोंगा, तो वहाँ जाके आप देखो। तो वहाँ जाके इन्होंने देखा, वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। बाद में फिर आ गए परभणी के बाद में नांदेड़ भी चले गए, वहाँ भी पता नहीं चला। बाद में फिर नासिक होते हुए फिर इंदौर को वापस आए। बाद में फिर एक 8 दिन के बाद पता चला कि उनको गया। और 2 स्टेज है, एक गंगाखेड़ उनके नाम है, वहाँ भी नदी है, और एक तुरना बोल के वहाँ भी नदी है। बाकी का माहौल वैसा लगता है तो आप देखना चाहते हैं तो हम बोले आ जाओ। फिर इन लोग आ गए दिसंबर में। फिर कलेक्टर साहब के पास से गाड़ी लेके उनको पूरा घुमा दिए। तो बीच में जो सोशल मीडिया चल रहा था, प्रिंट मीडिया चल रहा था, उसमें पाकिस्तान की लड़की परभणी में आ गई ऐसा बोल रहे थे। तो बाद में फिर एक जन का फ़ोन आ गया कि भाई हमारी भी लड़की गुम हो गई थी, जिनको नाम का 50 किलोमीटर आगे फ्रॉम परभणी। तो अगर उनके पास अगर ले जाते हैं आप तो उनको अगर ले जाएंगे और बच्चा अलीगढ़ सेंटर का जो पहल फाउंडेशन चलाता है और उनके साथ जो आए थे तो पूरा जिनको को चले गए। और इनके बहन और माता जी जो अहमद थे उन लोग फिर आ गए थे वहाँ। फिर वहाँ का घर बता दिए, माहौल बता दिए, मंदिर बता दिए। इनको 8 साल की जब गई थी और 24 साल के बाद उनकी है, उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या है। फिर इनके ओल्ड एज के ग्रैंड मदर रहती थी वहाँ, तो उनके पास चले गए। तो उन्होंने बोले ग्रैंड मदर भाई ये अपनी गीता लगती है, मगर इसका जन्म से एक पेट के ऊपर एक दगम थी, अगर उसको हम देखें तो अगर हम तस्लील हो जाएंगे कि ये हमारी बेटी है। तो उनके पास जो लेडीज कांस्टेबल आई थी साधना, उन्होंने उनकी बॉडी चेकअप किया तो उन्होंने पाई कि भाई इनके पेट के ऊपर जंग खून है। तो बाद में फिर इनको लग गया कि भाई इनकी माता जी या बहन या उनके रिश्तेदार कि भाई ये अपनी
घूमे हुई राजा है 1998 में और 1999 में जो घूमी थी, तब इनको तसल्ली हो गई कि ये अपनी बेटी है। फिर वापिस फिर इंदौर आ गए ये सब होने के बाद में जनवरी 11 को मुझे एक फ़ोन आ गया कि भाई आपके पास जो पहल फाउंडेशन आपका बच्चा पढ़ाता है, तो इनको अगर पढ़ाए आप तो इनकी भी तसल्ली हो जाएगी और माँ बाप को जो मिले हैं उनकी भी मुलाकात होते रहेंगी, उनका एफेक्शन बढ़ जाएगा। वहाँ किसके साथ रहती थी? वहाँ का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्वयं यहाँ उपस्थित आए हैं। हमारे और पुलिस के धन्यवाद और मीडिया के धन्यवाद देने के लिए बहुत बड़ी बात और दिल से हमें बड़ी खुशी है इसके लिए। मैं आनंद और पहल संस्था सभी का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जितने मीडिया बंधु आए हैं, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सब आए उपस्थित हुए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये किधर आता है?